हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। दिस साइड सचिन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जिसका भी हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ। मैप के कमेंट्स आ रहे थे, मैप भी आपको बता दूंगा। और एग्जाम से पहले कुछ खास बातें हैं, जिसने आज की ये वीडियो मिस कर ली ना, उसके भाई 100 आउट ऑफ 100 फिर आ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने अपने टाइम पे कैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। जी हाँ, मैं जो आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ सचिन, मैंने खुद 2019 में जब 12th में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था, तो मैंने इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 लिए थे। मेरा आंसर राइटिंग का क्या तरीका था, क्योंकि देखो भाई, दूसरों से सुना सुनाया तो कोई भी बता सकता है। जिसने खुद स्कोर किया हो, खुद उसने कैसे आंसर लिखे हो, अगर आप उससे सुनते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपको मैं इंपॉर्टेंट मैप्स बता दूंगा जितने आपको करने हैं हिस्ट्री के अंदर, जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर लेंथी होता है। आप उसको कैसे टाइम से निपटाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने हिस्ट्री का आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, जिस दिन ब्रिक्स बीट एंड बोन, मैंने पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि आप जिससे पढ़ने जा रहे हो, मैंने खुद हिस्ट्री को बहुत प्यार किया है। मैंने एमए हिस्ट्री में करी है, मैंने 100 आउट ऑफ 100 हिस्ट्री में ली है। तो मैं आपको शिद्दत से हिस्ट्री पढ़ाने आया था। और उसी दिन मैंने कह दिया था, जो पूरे साल मुझसे जुड़ा रहेगा, वो मेरी गारंटी है कि उसके 100 में से 100 आने ही आने हैं। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो हो सकता है मेरी तरफ से चीट कोड कह लो, ट्रिप्स के टिप्स ट्रिक्स कुछ भी कह लो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके 101% आने ही वाले हैं फुल मार्क्स। अगर आप जितना मैं अभी कह देता हूँ उतना आप अभी भी कर लेते हो तो ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 100 आउट ऑफ 100 की तरफ जाने का जो रास्ता है, वो इन 3 वीडियो से होके गुजरता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-8 मार्क्स वाले हैं, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। मैं आपको इस वीडियो से भी चैलेंज दे के कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आगे बता देना अगर आपके इस वीडियो से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये 3-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे इस वीडियो से आने वाले हैं। और 100 आउट ऑफ 100 मैंने यहीं से स्कोर किया था। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर करना। और इसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखने होते हैं। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाइए। मैंने 100 प्लस एमसीक्यूज हैं, यानी कि 100 प्लस फैक्ट्स आपको याद होने वाले हैं इस वीडियो में, शॉर्ट फैक्ट्स जहां से एमसीक्यू बन भी सकते हैं। सो ये 3 वीडियो आपके लिए रामबाण है। आप अगर ये 3 वीडियो देख रहे हो हिस्ट्री की, तो आपका काम बहुत अच्छे से बनने वाला है, इतना आप मान के चलो। ठीक है, और कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम पे एक लेवल स्टडी पॉइंट पे मैसेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कमेंट आ रहे थे, भाई इंपॉर्टेंट मैप करवा दो सर, कौन कौन से हैं। तो देखो, हिस्ट्री में एज सच बहुत ज़्यादा मैप्स नहीं बनते हैं। जो बनते हैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी है, वहां से मैप बनते हैं। हड़प्पा का मैप आता है। ठीक है भाई, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है। कालीबंगन कहाँ है भाई, कालीबंगन आप जाओगे आपको राजस्थान साइड मिलने वाला है। ठीक है, कालीबंगन ये इस साइड मिलेगा। लोथल कहाँ है, लोथल आपको गुजरात में मिलने वाला है। धोलावीरा कहाँ है भाई, आपको गुजरात में मिलेगा। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी और बनावली आपको हरियाणा में मिलेंगे। चानू दाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में मिलेगा। बालाकोट आपको पाकिस्तान में मिलेगा। नागेश्वर गुजरात में मिलेगा। तो यही वो साइट्स हैं, यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एक ना एक तो ज़रूर आएगा। इसके बाद महाजनपद और सिटीज़, ये वाला भी इंपॉर्टेंट मैप है, आप याद रखना अच्छे से। इसके अंदर आपका वज्जी कहाँ है, इसमें देखो, एक तो ये राजगीर इंपॉर्टेंट है, वाराणसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका उज्जैन इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना। ठीक है, और मगध सबसे इंपॉर्टेंट है, मगध बिहार के अंदर। ये 2-3 भी आप सिटीज याद कर लो, इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर अशोक के इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पर थे। देखो भाई, अशोक के इंस्क्रिप्शंस आप देखोगे, टोपरा में है, मेरठ में है, ठीक है, सांची में है आप, और एक कौशाम्बी में। ये वाला याद कर लो, इनफ है। इसके अलावा कुछ सिटीज़ का नाम लिखा है, टाउन्स का नाम लिखा है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसमें सिर्फ इंस्क्रिप्शंस वाली जो मैंने जगहें बताई हैं, उसमें से भी एक तो टोपरा और मेरठ बहुत ज़रूरी है, और एक सांची। ठीक है, ये 3 आप याद रख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। ठीक है, इसमें किंगडम्स में सातवाहन आप अच्छे से कर लेना। सातवाहन अक्सर पूछा गया है भाई, अक्सर पूछा गया है। मेरे हिसाब से तो आप शाकवाहन कर लो, ये सातवाहन कर लो, इनफ है। और एक वाकाटक कर लो, इनफ है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ जगहें हैं। सो इसके अंदर एक तो सांची है आपकी, और भरूच है। ठीक है, ये याद रख लेना। और आपका अजंता है, और एक आपका अमरावती है। ये 4 साइट्स, और एक बोध गया। ये 5 साइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो टेरिटरीज थी, ठीक है, वो सारी यहाँ पे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इसको स्किप कर दो, ये छोड़ो, आप ये वाला करो। मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। दिल्ली है,
मेरठ है, लखनऊ, अवध, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, सब यूपी में भरा पड़ा है, ठीक है, आगरा, ठीक है, और इस तरीके से जबलपुर ये नहीं आ सकता, झांसी आ सकता है। सो ये जो गिने चुने 5-4 जगहें हैं यही आती हैं रिवोल्ट की, ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट, जहाँ जहाँ पर नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हमारी कुछ जगहें हैं, चौरी चौरा आप याद रख सकते हो, चंपारण यहाँ से याद रख सकते हो, अमृतसर यहाँ से आप याद रख सकते हो, अहमदाबाद याद रख सकते हो, और दांडी याद रख सकते हो। ये 3-4 जगहें हैं, गांधी जी से रिलेटेड है, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है भाई। ये आपके लिमिटेड मैप है, इतना ही कर लो, आप बोलोगे सर यहीं से हमारा आ गया। अब अगला सवाल कि एक टॉपर कैसे आंसर लिखता है। देखो भाई, मैंने अपने टाइम पे तो स्कोर कर लिए, अब आप कैसे करोगे, आपको कोई बताएगा तभी तो करोगे ना, और बताना भी उसको चाहिए जिसने खुद भी स्कोर किया हो। सो देखो 3 मार्क्स में अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, आप चाहते हो एक भी नंबर आपका ना कटे, तो आपके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिख दिया है। सबसे पहले आप पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो, हेडिंग्स में आप अपने, देखो ये नंबरिंग आप चलाओगे, ये वाली नंबरिंग मत चलाना आंसर के अंदर 1 2 3, ये वाली इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप छोटे वाले ये वाले चलाओ नंबर, ठीक है, ये वाले थोड़े अच्छे लगते हैं देखने में। और ये जो रेड लाइन है ना, कोशिश करना इसके अंदर लिखना, ये बाहर आ रहा है आप इसको अंदर की तरफ लिखना। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पीपल, मान लो क्वेश्चन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स, ठीक है, अगर आपको अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन जानना है तो उसके इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत बढ़िया सोर्स हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसकी हेडिंग लिखो, 3 नंबर का था आप इसकी 4 हेडिंग लिखो, भाई एक गलत भी होगा ना तो भी 3 नंबर पूरे मिलेंगे। हमेशा हमें अपना प्लस पॉइंट एक सेफ जोन लेकर चलना होता है। सो आपके 3 मार्क्स में ये नहीं आप 3 ही गिन के लिख के आओगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने कितने लंबे लिखने हैं इतने आप लिख सकते हो, 3-4 लाइन के भी आप लिख दोगे तो मोर देन इनफ है। यही आपको करना है भाई, यही एक टॉपर के लिखने का सिंपल एंड सोबर तरीका है। ज्यादा फूल पत्ती नहीं छापनी है आपको अपने पेपर में जाके, उससे कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हो। 3 मार्क्स में 4 पॉइंट्स इन 4 हेडिंग्स यू हैव टू राइट एंड इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर है। अब आगे मैं आपको बताऊं, जैसे आप अपना एक आंसर खत्म कर देते हो तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट में एक लाइन खींच देना इस तरीके की, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो बिल्कुल बॉर्डर पे, ये लाइन खींच दोगे ना जहां आंसर खत्म होगा, तो अच्छा लगेगा, लगेगा भाई हाँ वहां पे आंसर खत्म है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे असली बवाल मचता है, क्योंकि 8 मार्क्स वाले का लोगों को यही नहीं पता होता फॉर्मेट क्या है लिखने का, तरीका क्या है, तरीका नहीं पता होगा तो 8 मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसे करना है, भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे आप, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हिस्सा है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के, लॉन्ग वाले होते हैं। सो आप इसमें इंट्रो दोगे 4-5 लाइन का, बताओ कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, आप उसका इंट्रो दोगे, रिलेटेड चीज लिखोगे, उसके बाद अपना वही फॉर्मेट स्टार्ट कर दो, पॉइंट नंबर 1 उसको अंडरलाइन कर दो, पॉइंट नंबर 2 उसको अंडरलाइन कर दो, पॉइंट नंबर 3 उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, इसी तरीके से आपका पॉइंट नंबर 4 उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 5 है अंडरलाइन कर दिया, 6 को अंडरलाइन कर दिया, 7 को अंडरलाइन कर दिया, ज़्यादा टाइम है तो डबल अंडरलाइन कर देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आप इसमें भी हो सके, मैंने तो 8 पॉइंट लिखे हैं, आप 9 लिखना, ठीक है, आप 9 लिख के आना, प्लस पॉइंट एक अपना लेके चलना भाई, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, ये जरूरी है, ये मस्ट हैव, यू शुड बी राइटिंग कंक्लूजन एंड इंट्रो, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये आपका रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट आपका रहेगा 8 मार्क्स में तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये फॉर्मेट चलता है, जहाँ पे आपके 9 पॉइंट्स आप लिखोगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अब बीच बीच में अगर आपको लगता है कि कोई, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दोगे जो आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, खिलाफत, कॉज या हरिजन्स मान लो ये लिखा है तो आप इसको अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ अच्छे से अंडरलाइन कैसे करना। देखो अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्जामिनर उसको देख पाएगा, वो देखेगा तो वो जल्दी नंबर देगा, ठीक है। एक होता है खिचड़ पिचड़ लिख दिया, वो समझ में भी नहीं आएगा, चाहे भर के भर के आपने फैक्ट्स लिखे हैं पर वो जब दिखेंगे ही नहीं तो क्या काम के फैक्ट्स। आपने हेडिंग लिखी क्लीन सी और हरिजन वर्ड आया आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, भाई कितना सुंदर लग रहा है पढ़ने वाले को, जब इतनी ज़्यादा गंदी कॉपियों में कॉपी अच्छी दिखेगी तो वो क्यों नहीं आपको नंबर पूरे देगा। यही तो बेनिफिट मिलता है भाई, कि एक तरफ है इतने ज़्यादा बेकार
बेकार आंसर लिखे हुए हैं जहां पे कुछ भी ढंग से नहीं लिखा हुआ, ना कोई फॉर्मेट ना कोई अंडरलाइन, और वहां आपकी एक साफ सी कॉपी आती है जैसे कि ये पेज आप देख रहे हो, तो भाई अपने आप एग्जामिनर उस पर नंबर देगा ही देगा, वो आपके नंबर नहीं काटेगा फिर वहां पे, ठीक है। तो ये आपके कैसे अटेम्प्ट करने हैं मैंने खुद का एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, मैं ऐसे ही लिख के आया था अपने पेपर में, ठीक है। 3 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैप मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है ना, ये भी बहुत जरूरी सवाल है बच्चों के मन में कि पेपर टाइम से पूरा कैसे होगा, अटेम्प्ट करने का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। कोई कोई कहता है महान अनुभव की भाई नंबरिंग से चलो 1 2 3 4 5, नो, ये सीक्वेंस वाइज का कोई रूल नहीं होता सीबीएसई के अंदर। आपको जो पहले आता है पहले देखो, मैं सीक्वेंस तो बताऊंगा आपको वो मेरे हिसाब से है, लेकिन मैं आपके हिसाब पे भी छोड़ दूंगा, जो पहले आता है पहले वो करो। हो सकता है पहले आपको 8 नंबर का आता हो सकता है पहले आपको एमसीक्यू आता हो, तो जो आप जल्दी कर सकते हो जिसमें सोचना ना पड़े ज्यादा, पहले तो आप वो करो, पहली प्रेफरेंस तो वही रहनी चाहिए। ये मेरा जनरल आंसर है सबके लिए, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हो सर आप बता दो बढ़िया क्या रहेगा, तो मेरे हिसाब से आपका ऑर्डर रहना चाहिए सबसे पहले एमसीक्यू लपेट दो, फास्ट होते हैं, आसान होते हैं, जल्दी हो जाएंगे, बस टिक लगा के आपको लिखना ही तो है ना बस आंसर उसका, तो वो जल्दी हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप एमसीक्यू अपने कर लो, उसके बाद आप अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करो। ये आंसर ऑलरेडी इसमें पैसेज में दिए होंगे, बस आपको उठा के कॉपी पेस्ट करने होंगे, ये तो नहीं बाहर से कुछ लिखना है आपको। सो बिल्कुल ईजी होते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके जल्दी निपट जाओगे, लास्ट के लिए छोड़ोगे ढूंढते रह जाओगे फिर खाम का, ठीक है। इसको शुरू में निपटा दो, फिर आप आओ अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये शॉर्ट आंसर है भाई, जल्दी कर लोगे, जितना जल्दी जो चीज हो सकती है उसको जल्दी करो, बाद के लिए मत छोड़ो। फिर आप आराम से 8 नंबर वाले पे आओ, इसमें आप अपना टाइम लो 1 घंटे का पूरा टाइम लेके अच्छे से हेडिंग्स बनाओ, अच्छे से अंडरलाइन करो, फिर आप अपना मैप वर्क पे आ जाओ और सबसे लास्ट में करो, ठीक है। इजी मार्क्स होते हैं, ये भी फ्री के होते हैं, मैप आप आखिरी में आराम से कर दोगे, इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना, 5-10 मिनट में मैप हो जाता है। और फिर रिवीजन कर लो, अपना रोल नंबर देख लो, मैप सही से भाई जोड़ा है नहीं जोड़ा वो देख लो। सो ये अगर आप ऑर्डर में सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो सही रहेगा। अब किसको कितना टाइम देना है भाई, एमसीक्यू मेरे हिसाब से तो 10 मिनट में हो जाने चाहिए, इतने ज्यादा तो होते नहीं है, 20-21 क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट आर मोर देन इनफ। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है भाई, आधा घंटा ले लो, आधा घंटा नहीं तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट में आराम से आप कर लोगे इनको, वहां से आंसर देख के उतारना ही तो है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ आधा घंटा लिखा है, ये भी मैं मानता हूं कि भाई चलो आधा घंटा सही लिखा है, आधे घंटे में तो टाइम लगेगा इतना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। 8 नंबर वाले के लिए मैंने 1 घंटा दिया है आपको, 1 घंटे में आप आराम से 8 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैप के जो 15 मिनट है ना, इसका भी 5 मिनट आप इधर उधर यूटिलाइज कर सकते हो, 10 मिनट में मैप हो जाते हैं आपके, 10 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। लास्ट के 20-25 मिनट 15 मिनट बचा दोगे भाई, रिवीजन करो, अच्छे से अंडरलाइन करो, सिंगल है तो उसको डबल कर दो, टाइम बच गया है तो सजाओ, फिर फूल पत्ती और अपना जो बगीचा खिलाना है वो लास्ट में खिलाओ। शुरू में बीच बीच में मत करना ज्यादा, डबल अंडरलाइनिंग सजावट वजावट का काम लास्ट का होता है, ये अंडरलाइनिंग का साथ के साथ मत करते चलना, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से टिप्स हैं, जो अगर इसको फॉलो करेगा तो उसके नंबर आने ही आने। मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए जो आपके पेपर में आ रहे हैं भाई, इसको देख के जाओ, अपने दोस्तों को भी बता दो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैप्स आपको बता दिए, इतना कर लिया तो बहुत है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैप बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी मत खाओ पियो, ठीक है, इतना कुछ नहीं करना। 3 वीडियो ये देख लो, 1 वीडियो आज की होगी, ठीक है, बस खत्म आपका हिस्ट्री का पेपर, और उसके बाद आप अपनी मौज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।